नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कर जम्मू कश्मीर वासियों को एक तोहफा दिया है। न केवल जम्मू कश्मीर वासियों को बल्कि देशवासियों की बात करें तो देशवासियों को भी इस सुरंग का काफी लाभ मिलेगा। जिस तरह से सोनमर्ग जेड मोड सुरंग की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक गेम चेंजर साबित होगी और पर्यटकों के लिए सोनमर्ग जो है 24 घंटे और 365 दिन जो है वो ओपन रहेगा। और जिस तरह से हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है और जिस तरह से टाइम और डिस्टेंस की बात करें इसकी बचत होगी और साथ ही साथ में जो लेह, कारगिल या फिर लद्दाख के निवासी हैं उनको भी विशेष प्रकार से इस सुरंग के बनने से, इस सुरंग के खुलने से काफी लाभ मिलेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू के। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख वासियों को तोहफा दिया है, जेड मोड जो सुरंग है उसका इनॉग्रेशन किया है, इससे स्पेशली जो लद्दाख के रहने वाले हैं, लेह के रहने वाले हैं, कारगिल के रहने वाले हैं, इनको क्या विशेष तौर पर लाभ मिलने वाला है? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनके साथ साथ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का, क्योंकि जो ये जेड मोड टनल है गगनगिर से लेकर सोनमर्ग तक के लिए जो 6.5 किलोमीटर का रास्ता खुला है, उससे एक तो टाइम रिड्यूस होगा। दूसरा चीज़ है वहाँ पे जो गगनगिर साइड में ना काफ़ी लैंड स्लाइडिंग होता था जिससे रास्ता काफ़ी टाइम तक बंद रहते थे। तो इसके वजह से, इस टनल की वजह से ये है कि अभी एक तो टाइम रिड्यूस होगा, दूसरा हमें जो ये 6 महीने या 3 महीने के लिए कनेक्टिविटी रहेगा वो काफ़ी अभी विंटर में भी खुला रहेगा। इससे एक तो बहुत टाइम रिड्यूस होगा लद्दाख के लिए, क्योंकि आपको बताते चलूँ जो खत्ता लद्दाख के लोग हैं वो पूरा निर्भर है कश्मीर के ऊपर। और हमें पहले 6 महीना जो जोजिला बन रहता था उसकी वजह से आपको पता है जो एयर फेयर्स होते हैं वो हाई पीक पे जाता है। अभी भी आप देखोगे ना, अभी 15-20 है जो आम गरीब लोग हैं या जो स्टूडेंट्स फैटर्निटी है उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस टनल के बनने की वजह से एक तो टाइम रिड्यूस होगा, दूसरा जो हर कोई आम नागरिक भी उसका लाभ उठा सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी तवक्का करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से कि वो जो हमारे मेन है जोजिला टनल जिसका काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है, वो उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द खुला रहे ताकि लद्दाख के बिलखुसूस गरीब आवाम और स्टूडेंट्स को इसका लाभ उठाए। और हमें इस चीज़ के ऊपर पूरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी के सरकार में इस चीज़ को पूरा करेंगे, क्योंकि ये लद्दाख के लोगों का एक देरीना मांग था जोजिला टनल का, जो कि 70 साल से। एक चीज़ हम बेझिझक होकर कहना चाहता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता था लद्दाख के लोगों को कि जोजिला टनल के नाम पे, मगर 70 साल में ये टनल नहीं बना था। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इसका फाउंडेशन स्टोन लगाया और हमें उम्मीद है कि इन्हीं के टेन्योर में इसका उद्घाटन भी करेंगे और खत्ता के लद्दाख के लोगों को इसका लाभ भी उठाने को मिलेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं पीएम मोदी साहब को बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसने 2 टनल का काम, एक टनल का काम कंप्लीट हो गया, उससे बहुत फ़ायदा है हमें। और जोजिला टनल का भी अभी काम चल रहा है, इंशाल्लाह 2028 में जोजिला टनल भी छोड़ देगा, उससे बहुत फ़ायदा है हमें। बाकी जो भी मतलब चीज़ें आते हैं कारगिल में या लेह में बहुत अच्छा है वो। और बाकी स्टूडेंट के लिए भी बहुत फ़ायदा है ये टनल, क्योंकि एग्ज़ाम होते हैं, किसी को बहुत मजबूरी होता है तो हमें रास्ता बंद होता है तो टिकट काटना पड़ता है, कम से कम 28,000 30,000 का टिकट काटना पड़ता है, उससे हमें बहुत मजबूर होता है। मतलब स्टूडेंट कहाँ से देगा इतना पैसा? तो ये बहुत अच्छा हुआ कि मतलब ये जेड मोड टनल इनॉग्रेशन हो गया। अब इंशाल्लाह जोजिला टनल भी इनॉग्रेशन करेगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रगुजार है मैं मोदी साहब का। पहले तो मैं पीएम मोदी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टनल का इनॉग्रेशन किया। और इस टनल की वजह से हमें जो पहले रोड की वजह से तो तकलीफ़ें होती थी, जब स्नोफॉल होते हैं, एवलांचेस आते थे, तो इसकी वजह से तो टाइम बचत होता है। और जो ये इस टनल की वजह से हमें जो 20-25 मिनट है तो उसकी वजह से। तो आपको लगता है कि इस टनल से जो है आने वाले समय में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा? हाँ, क्योंकि ये जो जी मोड टनल है और अभी वो जोजिला टनल भी बन रहा है, तो वो दोनों की वजह से। सर, आपका नाम? मेरा नाम अबुल हसनैन। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ सर। तो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को एक तोहफा दिया है, जिस तरह से सुरंग का जो है इनॉग्रेशन किया गया है, इस सुरंग के खुलने से आप लोगों को विशेष प्रकार से कितना लाभ मिलेगा? सर जी, सबसे पहले तो मैं अपने ऑनरेबल पीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया
और साथ साथ में हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जिस तरह ये इनॉग्रेशन हुआ है ज़ेड-मोड टनल का, इससे बहुत सारे लाभ मिलेंगे सर हम लद्दाखीज़, स्पेशली हम लद्दाखीज़ के लिए, क्योंकि ये जो टनल था ज़ेड-मोड टनल वो हमारे जोजिला टनल का पार्ट है। तो जैसे ही ये खुल जाता है तो हम जो लद्दाखीज़ 6 महीने के लिए कटअप रहते थे रेस्ट ऑफ हमारे जो जितने स्टेट्स हैं उनसे, तो वो जुड़ने में काम आएंगे। साथ साथ में हमारे इकनॉमी भी बूस्ट होंगे, उससे हमारा कल्चरल एक्सचेंज होंगे एक दूसरे से, बाकी स्टेट से जो हमारे कटअप रहते थे। तो डिफेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट था ये टनल जो कि अब खुले हैं। तो इन सब का श्रेय हमारे पीएम साहब को जाते हैं। सर, माननीय प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए, जनता को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों को पूर्ण रूप से निभाया जाएगा। सर, हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है इन वादों को पूरा करेंगे। जिस तरह उन्होंने हमारे दिलों को जोड़ने का काम किया है, क्योंकि इससे सारे टनल को इनॉग्रेट करके या बाकी जो डेवलपमेंटल वर्क जो लद्दाख में हुए हैं उन सब से हमें यही उम्मीद है कि आगे इंशाल्लाह हमें जो भी फैसले होंगे, जो भी प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे वो सब लद्दाख के हित में होंगे और हमारे जम्मू कश्मीर के हित में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से टनल का इनॉग्रेशन करके जम्मू वासियों को तोहफा दिया है, वहीं पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए इस ओर इशारा किया कि जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे उन्हें याद हैं और उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में सोनामार्ग टनल का उद्घाटन किया, उन्होंने वहां पे जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राइट टाइम आने पर जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए हैं उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। जैसे कि उन्होंने सोनामार्ग टनल का उद्घाटन किया, इससे हमारे जनता को बहुत लाभ हुआ है और आने वाले टाइम में हम भी अपील करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि यहाँ स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए ताकि लोगों के जो मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए। और हमें प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने जो भी प्रॉमिसेस किए हैं, चाहे वो इलेक्शंस का प्रॉमिस था 3-4 महीनों में उन्होंने जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट दे दी है, और हमें पूरा विश्वास है कि वो जल्द ही समय आने पे वो अपने स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगी जम्मू कश्मीर। सर, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और टनल का इनॉग्रेशन करने के बाद उसे जनता को समर्पित कर दिया। अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री ने इस ओर इशारा किया कि जो जो वादे उन्होंने किए थे, भाजपा ने किए थे, उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। किस नज़रिए से देखते हैं? जो उनका 3 दिन पहले जो उन्होंने एक इनॉग्रेशन की थी, जो उन्होंने कहा था, हमें भी उम्मीदें हैं प्राइम मिनिस्टर पे कि जो जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। कि जम्मू कश्मीर की आवाम बेसब्री से इंतज़ार कर रही है पूरे राज्य का, क्योंकि उन्होंने, आपको भी पता है, जब इलेक्शन का दौर था, माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री साहब ने जोर जोर से और कहा था कि हम जो है, जैसे ही हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन प्रोसेस पूरा होगा, जैसे कोई भी हुकूमत आती है तो हम जहाँ पे पूरा राज्य देंगे। लेकिन आपको पता 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक नहीं दिया है। सबसे पहले यही बनता था कि जो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य मिलता। आपको पता, जब पूरी स्टेट बनती है तो कुछ समस्याएँ ऐसे हल हो जाती हैं, क्योंकि ये दुर्भाग्य हम लोगों का है कि ये इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि स्टेट की ड्यूटी बनी। हमने जो सुना है ड्यूटी से स्टेट बनती है, लेकिन पहली बार हुआ है। उसके बावजूद मैं एक बार फिर कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री साहब से कि अपना जो वादा है, जो आपने बार बार कहा था, और मैं एक बार और कहूँगा कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य देंगे। लाल किला में भी उन्होंने स्पीच दी थी कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कब देंगे? अब दे देना चाहिए उनको। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने ज़ेड-मोड टनल का उद्घाटन किया था और इसके बाद जो है इसे जनता को समर्पित कर दिया था। विशेष प्रकार से लेह कारगिल के लोगों की बात करें तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है और निस्संदेह जिस तरह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आने वाले समय में जो है यहाँ पर टूरिज़्म में भी बढ़ावा मिलेगा और निस्संदेह यहाँ पर जो है हर वर्ग को लाभ मिलेगा। हालांकि आम जनता ने जो है माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर भी केंद्रित किया है कि जल्द से जल्द जो है जोजिला टनल का काम भी मुकम्मल हो, ताकि उन्हें राहत
राहत मिल सके और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने जो भी वादे किए थे और आने वाले समय में जो है माननीय प्रधानमंत्री जो है उन वादों को पूरा करेंगे, इसके लिए भी जो है माननीय प्रधानमंत्री का हर वर्ग जो है आभार व्यक्त कर रहा है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेल्शियर न्यूज़।